सो गाइस, जैसा कि हमने शी हल्क के फर्स्ट एपिसोड में देखा कि जेन के शरीर में हल्क का खून मिल गया था, जिससे वो शी हल्क बन गई थी। मगर वो सुपर हीरो नहीं बनना चाहती, इसीलिए अपनी लॉयर वाली जिंदगी में वापस लौट गई थी। लेकिन तभी टाइटेनिया नाम की सुपर वुमेन ने वहाँ हमला कर दिया था, इसलिए जेन सभी को बचाने के लिए शी हल्क में तब्दील हो गई, जिससे सभी को उसकी सच्चाई पता चल गई थी। फिर अब हमें दिखाया जाता है कि न्यूज में हर जगह शी हल्क की खबर फैली हुई थी कि एक नई सुपर हीरो ने सभी की जान बचाई। इसीलिए जूरी में मौजूद सभी लोग उसे अपना मसीहा मानने लगे थे और उसे एक नया नाम दिया, शी हल्क। फिर अब हमें दिखाया जाता है कि जेन अपनी दोस्त निकी के साथ एक बार में जाती है जहाँ सभी शी हल्क का इंतजार कर रहे थे। जेन अपने शी हल्क वाले रूप में होती है, जिससे सभी खुश होते हैं। मगर जेन निकी से कहती है कि मुझे शी हल्क नाम इतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ऐसा लगता है कि मेरे कजन हल्क के बिना मेरा कोई वजूद ही नहीं है। तो निकी उसे समझाती है कि तुम्हें वो सभी प्यार से शी हल्क बुलाते हैं। तभी वहाँ डेनिस भी आ जाता है, जो जेन से जल रहा था क्योंकि सभी उसे पसंद कर रहे थे। इसीलिए उसे कहता है कि तुम्हें अपना प्रचार करने के लिए शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और वो उससे पूछता है कि तुम्हें पावर कहाँ से मिली। लेकिन जेन उसे कुछ नहीं बताती, तो वहाँ से चला जाता है। निकी उसे कहती है कि तुम एक सुपर हीरो अवेंजर बन सकती हो, जिस पर जेन उसे कहती है कि मैंने लाखों का लोन लेकर लॉ की पढ़ाई इसीलिए नहीं की कि मैं एक सुपर हीरो बनूं, और वैसे भी सुपर हीरोज को कुछ नहीं मिलता। तभी वहाँ उसके बॉस आ जाते हैं, जो जेन को कहते हैं कि मुझे तुमसे बात करनी है, इसलिए क्या तुम अपने नॉर्मल रूप में आ सकती हो। तो शी हल्क जेन के रूप में आ जाती है, मगर वो टल्ली होने की वजह से नीचे गिर जाती है। बॉस उसे कहते हैं कि हम ये केस तो जीत गए, लेकिन जीएल केस ने इसे नाजायज केस घोषित कर दिया, क्योंकि जूरी में बैठे लोगों ने तुम्हारे हक में फैसला किया, क्योंकि तुमने उनकी जान बचाई थी, और अब मैं तुम्हें नहीं संभाल सकता, इसलिए मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूँ। जेन इससे काफी परेशान हो जाती है। वो लॉयर की नई जॉब के लिए बॉस से इंटरव्यू देती है, लेकिन शी हल्क बनने की वजह से उसे कोई भी काम पर नहीं रखता। इससे जेन बहुत दुखी होती है। तभी उसे उसकी मॉम का मैसेज आता है, क्योंकि उन्होंने उसे फैमिली डिनर पर बुलाया था। जेन समझ गई थी कि सभी उसे ताने मारेंगे, इसीलिए वो निकी को भी साथ चलने को कहती है, लेकिन वो डेट पर जा रही थी, इसीलिए वो आने से मना कर देती है। जेन अकेली घर पर आ जाती है, जहाँ मोरिस और एलेन उसे देखकर खुश होते हैं, जो उसके मॉम डैड थे। जहाँ चेट, जो कि जेन का कजन होता है, वो जेन को चिढ़ाने के लिए कहता है कि तुम्हारी नौकरी चली गई। साथ ही वो ये भी बताता है कि उसका प्रमोशन हो गया और अब वो एक मैनेजर है। जेन काफी बुरा फील करती है, क्योंकि उसकी पूरी फैमिली सुपर हीरोज की बात कर रहे थे। जेन के डैड मोरिस उसे बहाने से अपने गैराज में लेकर जाते हैं, जहाँ उससे उसके हालचाल पूछते हैं। तो जेन उन्हें बताती है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, क्योंकि शी हल्क होने की वजह से मेरा करियर बर्बाद हो रहा है, जबकि मैंने लोगों की जान बचाई थी। तो मोरिस उसे समझाते हैं कि तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि जेन बार में बैठकर ड्रिंक पर ड्रिंक ले रही होती है। तब यहाँ जीएल केएच के वकील होल्डन होलीवे आ जाते हैं, जो जेन से कहते हैं कि मैं तुम्हें जॉब देना चाहता हूँ, क्योंकि तुमने हमारे खिलाफ केस जीत कर ये साबित कर दिया कि तुम कितनी काबिल हो। तो जेन भी हाँ कर देती है, लेकिन वो एक शर्त रखती है कि मैं अपनी खुद की लीगल असिस्टेंट रखना चाहती हूँ। तो होल्डन भी हाँ कर देते हैं, और उसे मंडे से ऑफिस बुलाते हैं। जेन मंडे को तैयार होकर जीएल केएच के लिए ऑफिस पहुँच जाती है। जीएल केएच दरअसल एक लॉ फॉर्म होती है, जिसमें बहुत सारे वकील मिलकर साथ काम करते हैं। होल्डन जेन को देखकर खुश होते हैं, और वो जेन को बताते हैं कि अब सुपर पावर वाले लोग हर जगह दिखने लगे, इसीलिए हमने हाल ही में सुपर ह्यूमन लॉ डिवीजन शुरू किया, और मैं चाहता हूँ कि तुम इसका चेहरा बनो, इसीलिए अब तुम्हें अपने काम के हर वक्त शी हल्क वाले रूप में ही रहना होगा। जेन इससे परेशान होती है, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए वो हल्क के रूप में आ जाती है। जेन समझ जाती है कि होल्डन ने उसे इसलिए काम पर रखा क्योंकि वो शी हल्क है। फिर उसे अपने ऑफिस में छोड़ देते हैं, जहाँ निकी यानी कि उसकी लीगल असिस्टेंट भी मौजूद होती है, जो खुश होती है क्योंकि उन्हें इतना अच्छा ऑफिस मिला था। तभी वहाँ ऑक्सटन पग नाम का एक लॉयर भी आ जाता है, जो भी सुपर ह्यूमन लॉ डिवीजन का हिस्सा था, और वो जेन के लिए वेलकम गिफ्ट लेकर आया था, जिससे जेन खुश होती है। फिर होल्डन जेन को उसका पहला केस बताते हैं कि तुम्हारा पहला केस ब्लोंस्की का है, जिसे एबोमिनेशन भी कहा जाता है, जिसकी हल्क के साथ कई सालों पहले फाइट हुई थी और उसने बहुत तबाही मचाई, इसीलिए उसे क्रायो सेल में बंद कर दिया था। जेन उन्हें कहती है कि मैं ब्लोंस्की को बहुत अच्छे से जानती हूँ और मैं उसका केस नहीं लड़ सकती, क्योंकि उसने मेरे कजन को मारने की कोशिश की थी। जिस पर होल्डन उसे कहते हैं कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ब्लोंस्की तुम्हारे बारे
में जानते हैं और वो चाहते हैं कि तुम उनकी लॉयर बनो और अगर तुमने ये केस नहीं लिया तो तुम्हारी जॉब चली जाएगी। जेन इससे परेशान हो जाती है तो होल्डन उसे कहता है कि तुम्हें कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार ब्लोंस्की से मिल लेना चाहिए और उससे मिलने के लिए एक हाई सिक्योरिटी वाली क्रायो जेल में जाती है जहाँ पावर वाले लोग नहीं जा सकते थे, इसलिए जेन को अपने नॉर्मल रूप में आना पड़ता है। जेन जब ब्लोंस्की के सेल में जाती है तो अपने एबोमिनेशन यानी कि हल्क जैसे रूप में नहीं होता बल्कि वो नॉर्मल था। ब्लोंस्की उसे कहता है कि मैंने अपने आप को शायरी को दिमागी तौर पर पूरी तरह से बदल दिया, इसीलिए अब मैं एबोमिनेशन रूप में नहीं बदलना चाहता और अब सिर्फ मैं एमिल हूँ जो यूएस गवर्नमेंट के लिए काम करता था और अब मुझे तुम्हारी जरूरत है ताकि तुम मेरा केस लड़ो जिससे मैं यहाँ से आजाद हो जाऊँ और अपने दोस्तों के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करूँ। तो जेन उसे कहती है कि तुमने एबोमिनेशन में बदलने के बाद बहुत तबाही मचाई थी, वो तुमने क्यों किया? तो ब्लोंस्की उसे कहता है कि गवर्नमेंट ने मेरे अंदर सुपर सीरम को इंजेक्ट कर दिया था जिससे मैं ऐसा बना, इसीलिए तुम मेरा केस लड़ो क्योंकि मैं जिस दुश्मन हल्क को पकड़ने के लिए मिशन पर था वो अभी आजाद घूम रहा है और सभी उसे हीरो मानते हैं जबकि मैं यहाँ कैद हूँ, इसीलिए मुझे इंसाफ चाहिए। तो जेन उसे इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा वक्त लेती है। जेन अपने घर पर बैठी हुई काफी परेशान होती है क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए वो ब्रूस को कॉल लगाकर बताती है कि मुझे नई जॉब मिल गई लेकिन मुझे ब्लोंस्की का केस लड़ना है जो बदल गया है और उसे दूसरा मौका चाहिए। तो हल्क उसे कहता है कि मेरी उससे कोई जाति दुश्मनी नहीं और हमारी लड़ाई कई सालों पहले हुई थी और वैसे भी उसने मुझे खत लिखकर सॉरी कहा था, इसीलिए हमने सब कुछ पीछे छोड़ दिया और मुझे इस केस से कोई दिक्कत नहीं है। तो जेन इससे खुश होती है और अब ब्रूस सकारान स्पेस क्राफ्ट से सकार की तरफ निकल जाता है क्योंकि वो स्पेसशिप उसे लेने के लिए धरती पर आया था। वहीं जेन होल्डन को फोन लगाकर बताती है कि मैं ब्लोंस्की का केस लड़ रही हूँ और ये केस मैं ही जीतूंगी। तो होल्डन उसे कहते हैं कि तुम्हें एक बार न्यूज देखनी चाहिए। जेन जब न्यूज ऑन करती है तो उसमें ब्लोंस्की के लीक हुई वीडियो के बारे में चर्चा हो रही थी जिसमें ब्लोंस्की अपने एबोमिनेशन वाले रूप में एक अंडरग्राउंड फाइटिंग रिंग में लड़ रहा था क्योंकि ब्लोंस्की कुछ महीनों पहले जेल से भाग निकला था। जेन इससे परेशान होती है और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। फिर हमें इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि जेन अपने हल्क रूप में घर के काम कर रही होती है जहाँ अपने डेट की पानी लाने में मदद करती है और यहीं पर ये एपिसोड फाइनली एंड हो जाता है। और गाइस अगर आपने अभी तक हल्क मूवी की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो आप एंड स्क्रीन पर क्लिक करके इस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।